मेंटली टॉर्चर कोई कैसे सहे। इतने समय तक मैं सहती आ रही हूँ, लेकिन अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात। अब तो कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर से यही बर्दाश्त कर रही हूँ। अब उससे ज़्यादा अब नहीं होगा। हेलो, वेलकम टू द माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरी कोलीग हैं वो आपको पता ही है कि मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ। तो जो लोग मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं या जिन लोगों ने मेरे वीडियो को पहले भी देखा होगा, वो जानते होंगे कि मैंने पहले भी इसके बारे में रिगार्डिंग बात की थी कि जो मेरी जो कलीग है वो काफ़ी जो उनके बात करने का स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा वास्ट होता जा रहा है। मैं 9 साल से हूँ यहाँ पर। हालांकि उनका जो मूड है वो चेंज होता रहता है, वो साल में एक बार तो हो जाता है इस तरह से। लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा सर से ऊपर चला गया है कि अब बर्दाश्त की सीमा बाहर हो चुकी है। कल छुट्टी थी, उससे पहले भी उन्होंने मेरे साथ इसी तरह से ही और लोगों के सामने भी बड़ी मिसबिहेव किया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मेंटली अगर आप किसी को हरेसमेंट करोगे या मेंटल पीस आपका कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो एक क्राइम ही हो जाता है। और मेरे वाले केस में तो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है कि फुली व्हील चेयर पे हूँ और 100% पैराप्लीजिया सर्टिफाइड जो पैराप्लीजिया का सर्टिफिकेट है वो भी है मेरे पास। तो इस तरह से अगर लोग मेंटल डिस्टर्ब आपको करते रहेंगे तो आप कब तक सहन कर सकते हैं? आप देखिए, कंप्लेंट करने का तो यह है कि आप यहाँ पर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होगी और बल्कि मुझे ही निकाल देंगे ये कि तुम ही जाओ। तो इस मामले में मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब कैसे जवाब दूँ उसको। या तो मैं अपने लेवल पर ही इसको ये डील कर सकती हूँ, अपने लेवल पर ही, कि जिस तरह से वो मुझसे बात करती है या तो उसी टोन में मुझसे बात करके उसको अकल सिखाई जाए। और मैंने अब यही सोचा है कि जिस टोन में वो मुझसे बात करती है मैं उसी टोन में ही मैं उससे बात करूँगी, और उसको मैं बिल्कुल भी बख्शूँगी नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरा निकला है बहुत ही, मुझे ही पता है कि मैं कैसे आती रही हूँ, बल्कि उसकी वजह से मुझे कितनी बार जो है छुट्टी मारनी पड़ी है। और आपको पता ही है कि जब जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में छुट्टी लेते हो तो आपके पैसे कटते ही हैं। तो उसकी वजह से मुझे लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस झेला है, और अब फिर से वो शुरू हो गई है ऐसे ही। ये तो उसको मुझसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि क्या प्रॉब्लम है। या तो वो डिस्कस करे कि हाँ मुझे तुझसे ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको डिस्कस भी करनी है नहीं करनी है, बस उसको अलग से ड्रामे करने हैं। और मैं उसके ड्रामों का ऐसा जवाब दूंगी ना उसको कि वो याद रखेगी। तो उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया है ना कि कल छुट्टी थी तभी भी मैं इसके बारे में सोचती रही। देखिए, जब आपके दिमाग में कोई इतना ज़्यादा घुस जाता है ना कि आपकी नींद को भी वो हराम कर सकता है, तो आप देख लीजिए कि वो कितना परेशान है। तो मैं उसको अब छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। मैंने अब यही सोचा है कि जिस तरह से वो मुझसे व्यवहार करती है ना, मैं उसको वैसे ही उसी टोन में उसको जवाब दूं, ताकि उसको पता चले कि हाँ, चेयर पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि मुंह में जबान भी नहीं है। देखिए, हिम्मत नहीं होती तो मैं इतने साल से 28 ईयर्स मैं लास्ट 28 ईयर्स में चेयर पे हूँ। एक एक्सीडेंट के दौरान मैं चेयर पे आ गई थी। तो ये तो नहीं है ना कि व्हील चेयर पे चलने का मतलब है कि आप जो भी है, कोई भी हो, आप साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है। देखिए, लेकिन यहाँ पर पूरी जो टीम है और जो है सबका व्यवहार इतना अच्छा है, सब अच्छे से इतना रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। लेकिन इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता है इसको क्या इशू है। अब मुझे याद आता है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मम्मी मुझसे कहती थी कि इसको तेरे आने से प्रॉब्लम है, जब से तू आई है तब से इसको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और मुझे भी अब ये लगने लगा है कि जब से मैं आई हूँ उसके दिमाग में है ऐसा कि हाँ, इसके दिमाग में अब ये कुछ वैसे तो बोल नहीं सकती है, लेकिन ये है कि ये अपना फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं अपने घर का फ्रस्ट्रेशन है कि ये मुझ पर निकालती रहती है। लेकिन अब देखिए, किस हद तक सहेगा कोई व्यक्ति, ठीक है ना? एक लिमिट होती है सहने की भी। ये अगर आपकी नींद अफेक्ट हो रही है या आपके दिमाग में वही आदमी चल रहा है तो आप देखिए, तो फिर तो बहुत मुश्किल वाली बात हो सकती है ना। तो अब मैं उसको अपने लेवल पे ही उसको बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर कोई और आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दिए, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली हरास कर रखा है। वो इतना परेशान करती है ना, वो ज़रा ज़रा सी बात पे मतलब मुझे तंग करने का ना एक भी मौका वो छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। चाहे मैं जिस भी तरह से मैं तंग हो जाऊँ ना, वो हैप्पी है। वो अगर मैं जितना ज़्यादा परेशान रहूँगी ना, वो उतनी ज़्यादा हैप्पी है वो। तो इस तरह की मैंटालिटी की है वो।
और अगर देखा जाए तो पुस्तकें पढ़ती रहेगी। देखिए पुस्तक पढ़ने का क्या फ़ायदा है जब आपको आपका जो कोलीग है आपसे उससे बात करने की अकल नहीं है, या आप उसको इतना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है अगर आप पुस्तकें पढ़ने का इतना नाटक करते हो। तो इतने ढोंगी है ना, इतनी और इतना अहंकार भर है ना, मैं करती हूँ सब। मैं उसको ऐसे लगता है कि वो सब यहाँ पे वो ही करती है, मैं बस हर टाइम। बकरी जितनी, इतना तो ना बकरी भी मैं नहीं करती जितना वो करती है। हर टाइम मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये बताती हूँ, मैं वो बताती हूँ। मतलब कि इतना इगोस्टिक लेडी है ना वो, कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना परेशान कर रखा है ना उसने बहुत ज़्यादा। आज भी जब मैं घर से चली तो घर वालों ने, पेरेंट्स ने मुझे यही हिदायत दी थी कि अगर वो जिस टोन में तुझसे बात करे ना तो उस टोन में उसका जवाब दिए। और अब बहुत हो गया है, अब ना मेरे जो सहने की क्षमता है वो अब हो चुकी है, बस अब बहुत हो चुका, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। अगर मैं सहती रही ऐसे ही तो उसको जो उसका जो हिम्मत है वो बढ़ती रहेगी। और अब मैं उसको ऐसी अकल सिखाऊंगी ना कि वो याद रखेगी। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप लोग दे दीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।